मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने हेडिंग लिखा हुआ देखा है बेस्ट ईटीएफ, है ना। बेस्ट ईटीएफ के बारे में मैं आज बात करूंगा, क्योंकि एक सवाल आया है आपने पूछा वाला सेक्शन में कि कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बताया जाए। तो देखिए, अभी जो है मार्केट काफ़ी चढ़ा हुआ है, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी ओवर सोल्ड में भी चल, ओवर बॉट में भी ऊपर की तरफ चल, हालांकि अभी थोड़ा करेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी जो लोग पूछते हैं कि भाई अभी अगर पैसा लगाना है तो कहाँ पे लगाना चाहिए, मैं उन्हीं के लिए ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट ईटीएफ। अभी स्टॉक से ज़्यादा सेफ्टी थोड़ा यहाँ ईटीएफ में मिलेगा, और वो भी किसके लिए मिलेगा, किस किस पर्पज़ के लिए मिलेगा, तो भाई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मिलेगा। इन्वेस्टमेंट किसके लिए मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेस्ट ईटीएफ फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको इस चीज़ पर फोकस करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ही ये चीज़ें मैं आपके लेकर, हालांकि यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको डिलीट कर देता हूँ। और मैं एक्चुअली ना, इसमें दिया गया है कि रिकॉग्नाइज कर सकता है टेक्स्ट को, अगर आप इसको सही से लिखेंगे इन्वेस्ट, जैसे आपने कैसे भी लिख दिया, बस इसको समझ में आना चाहिए। और देखिए जैसे ऐसे लिखा ना, ये अपने आप आ जाएगा इन्वेस्टमेंट आ गया ना। तो बेस्ट ईटीएफ किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि भाई अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर अभी करना हो अथवा सेफ्टी भी लेके चलना हो, तो किस जगह पर सेफ्टी बन सकता है ना। तो मेरे ख्याल से जो ईटीएफ वाला पार्ट है वो ज़्यादा बेहतर है। मेरा वीडियो पहले भी है कि ईटीएफ क्या होता है कि और क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ईटीएफ में, ये वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, लेकिन फिर से बता दूं। तो देखिए, मैं 2-3 स्टॉक्स आपको यहाँ पे बताऊंगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ईटीएफ। मैं बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूं नहीं, लेकिन ये सारे अवेलेबल है पब्लिक डोमेन पे, गूगल पे, सब जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं उसी का सहारा लूंगा। मैं क्यों अपने ऊपर लूं, मैं वहां से ढूंढ लेता हूं, मैं वहां से देख लेता हूं कि भाई हमें कहाँ से किस स्टॉक्स में किस ईटीएफ में देखना है। तो हम इस पर क्लिक किए, वेब ब्राउजर पे चले जाते हैं। चलिए, मैं डायरेक्ट गूगल से ही पूछ लूंगा कि भाई बेस्ट ईटीएफ बताओ। और चूंकि मुझे पता है, मैं जान रहा हूँ इस बात को, तो बेस्ट ईटीएफ ऐसे लिख देंगे ना, बेस्ट ईटीएफ टू इन्वेस्ट, ऐसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया एक मनी कंट्रोल का वेबसाइट खुल गया, खुला ना मनी कंट्रोल। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा लिस्ट आ जाता है दोस्तों, पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा आपके सामने में। देखिए पूरा लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट आ गया। अब इसको मैं करता हूँ बड़ा। अब आप यहाँ पे देखें तो क्या लिखा दे रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलिए यहाँ पे देख लें। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, और वो क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं पहले ले आता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है स्पॉन्सर्ड, क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड, यानी ये सारे स्पॉन्सर्ड किए गए, इनके बारे में प्रचार किया गया है इसके वेबसाइट पर कि यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ ले लीजिए, सीपीएससी एक्सचेंज ईटीएफ ले लीजिए, यूटीआई एसएनपी बीएसपी ले लीजिए, ये में बहुत सारा है इसमें, है ना। तो हमें इसी में से बढ़िया वाला खोज के निकालना है। अभी आपको ये दिमाग में लेके चलना चाहिए कि अभी बैंक वाला तो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, या गिर रहा है 44,000 के आसपास, 45,000 पर चला, लेकिन फिर भी चढ़ा हुआ दिख रहा है। थोड़ा डर भी लोगों में, तो थोड़ा बजट भी हो भी चुका है, अब इलेक्शन आने वाला है। तो इन सब सिनेरियो को ध्यान में रख के, इन सब सिनेरियो को हम लोग ध्यान में रख के कहाँ जाएंगे, इन सब सिनेरियो को ध्यान में रख के हम लोग जाएंगे सेफ्टी वाले की तरफ में थोड़ा सा। तो सेफ कहाँ है, खाने पीने का जो चीज़ होती है ना दोस्तों, जो खाने पीने का चीज़ होता है, कंजप्शन वाला होता है, वो सारे सेफली देखा जाता है, वो सारे सेफ्टी के तरफ में रखा जाता है कि कितना भी कोरोना आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, खाने पीने का चीज़ों का दाम कभी, मैंने खाने पीने लोग खाएंगे नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो 1 साल तक उपवास करे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो या फिर ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा ही करेगा, खाना खाना ही है उसको, यानी वो सेफ हो जाता है। आईटी और टेक्नोलॉजी एफएमसीजी जो होता है तो सेफ वेट हो जाता है। अब देखिए इसी पर हम लोग इसको हटाते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। उन लिस्ट में आप ढूंढेंगे तो एक आपको मिलेगा मफांग, MAFANG, मफांग। ठीक है, मफांग मिलेगा। क्या मिलेगा, मफांग। ठीक है, अब ये मफांग नाम का जो ETF है, आपको इस पे ध्यान रखना है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों के पास है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आज का जो डेट है वो है 6 फरवरी 2024, और यहाँ पर जो मफांग का CMP चल रहा है वो 79.47 पैसे के आसपास में चल रहा है। मफांग ये एक IT बेस्ड है ना,
क्या है, एक आईटी बेस्ड जो है ईटीएफ है, और वो भी कौन, विदेशी, जो नेस्डैक पे लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है, उन सारे स्टॉक्स को लेके ईटीएफ बनाया गया है मफांग। आईटी बेस्ड है, वो भी बाहरी वाला, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है मफांग। उन सारे स्टॉक्स को एक बास्केट बनाया, ईटीएफ बनाया, उसका नाम मफांग रखा है। क्लियर हो गया? तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसका 79.47 पैसे चल रहा है। इसी में एक आता है N100, नैस्डैक 100, आपको ये भी ध्यान रखना है। नैस्डैक 100 भी आप जाके वॉच कर सकते हैं, ये भी ईटीएफ है जहां पर कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला हो गया मफांग, दूसरा इस 79.47 पैसे, इसको आप चार्ट पे भी चल के देख सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा आपको चार्ट पर ले आता हूँ और इसी का खोल लेते हैं, मनी कंट्रोल का ही, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल का ही खोलता हूँ, इसका सीधा सा आ गया मनी कंट्रोल, ठीक है, मनी कंट्रोल, ये आगे सर्च करूँगा तो मनी कंट्रोल यहीं खुलेगा, यहीं पे चार्ट देख लेंगे, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे आएंगे, मफांग में सर्च करेंगे, मफांग MAFANG, देखिए मफांग आ गया ना। अब इस पे देखिए पूरा नाम लिखा होगा मफांग पे, आप ध्यान से देखिए इस पे क्या लिखा है, मीराई एसेट NYSE, सॉरी, है ना, क्या लिखा है, मीरा एसेट NYSE फैंग प्लस ईटीएफ। तो NYSE क्या, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो ईटीएफ है वो अभी 79.30 पैसे के आसपास में CMP चल रहा है, ठीक है। अब इस पे देखेंगे इसका चार्ट, आते हैं इसका चार्ट, ये देखिए इसका चार्ट है, ये चार्ट है, यहाँ पे चार्ट चलता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपको तेजी में ही नजर आ रहा होगा। और अगर मनी कंट्रोल के वेबसाइट को हम देखें, सिर्फ मनी कंट्रोल के वेबसाइट को यूज करें, तो मनी कंट्रोल वाला भी क्या बता रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए इसका एड है, ये एड पता नहीं कैसे हटेगा, अच्छा यहाँ है इसके पे, यहाँ देखिए मनी कंट्रोल वाला के जब इन साइट में जाके आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बोलता है, ये है इसका स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में क्या बोलता है कि स्ट्रेंथ 2 है, वीकनेस कुछ भी नहीं, अपॉर्चुनिटी 1 है और थ्रेट 0 है। यानी कि आपको स्ट्रेंथ 2 है, यानी ये भी पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वीकनेस कुछ है ही नहीं इसमें, तो वीकनेस जब कुछ नहीं, सिर्फ स्ट्रेंथ है 2 और उसमें अपॉर्चुनिटी भी 1 है, तो 2 1 3 हो गया। 3 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो कि हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है, बाकी निगेटिव में कुछ है ही नहीं, निगेटिव में कुछ है ही नहीं। तो मनी कंट्रोल को भी अगर यूज किया जाए तो यहाँ पे ये भी क्या बता रहा है, बढ़िया बात बता रहा है ना। मनी कंट्रोल वाला भी क्या बोलता है कि भाई ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, इस पे आप ध्यान रखें इस पर। तो एक हो गया मफांग, और दूसरा अभी मैंने क्या बताया था, अच्छा दूसरा तो अभी मैंने बताया नहीं ना, तो दूसरा हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आ गया अब दूसरा पर, और दूसरा को यहाँ पर लिखेंगे, चलिए उसका है काफी नाम जाना माना, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको रिकॉग्नाइज में डाल देते हैं ना, निप्पॉन, NIH, कलर बदल दूं क्या, निप्पॉन इंडिया, निप्पॉन इंडिया, ये हो गया। और अब जो लिखूंगा वो समझिए, देखिए ये क्या लिखा गया, इसको डिलीट कर देते हैं, मैंने ही नहीं सही से लिखा तो ये क्या रिकॉग्नाइज करेगा, वैसे ब्लैक में है तो इसको डिलीट ही कर देता हूँ, इसको कलर बदल देता हूँ, निप्पॉन इंडिया, निप्पॉन इंडिया, इंडिया कंजम्पशन, KCONUSUMPTION, कंजम्पशन, निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन, है ना, ETF। और इसका CMP क्या चल रहा है, ये CMP क्या चल रहा है, 105 रुपए के आसपास में चलता होगा, ज्यादा से ज्यादा 106 रुपए के आसपास में चल रहा होगा, निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन। अब ये कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन में मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, या चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, AC फ्रिज कूलर, कंजम जो जिसको कर रहे हैं, वो सारे इस कंजम्पशन वाले में आ जाता है। तो वैसे स्टॉक जो ये सारे कंजम्पशन वाले सेक्टर में आता है, उनको लेके यहाँ पे एक ETF बनाया है निप्पॉन के द्वारा, निप्पॉन इंडिया के द्वारा, जिसका भाव भी 105 रुपए के आसपास में चल रहा है। तो इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे कि भाई इसमें क्या बता रहा है निप्पॉन इंडिया के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ NIPPON, निप्पॉन इंडिया, निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन, अभी आ गया, देखिए यहाँ पर आ जाएगा निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी कंजम्पशन, ठीक है। अब इसको हम ऐसे क्लिक कर देते हैं,
अब जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ 105 रुपये 75 पैसे के आसपास में इसका भाव चल रहा है। कितना चल रहा है? 105 रुपये 70 पैसे के आसपास में चल रहा है। और अगर शॉर्ट एनालिसिस करते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट से तो ये क्या बता रहा है कि इसमें भी स्ट्रेंथ 2 है भैया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीकनेस 0 है, अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ 2 है ना। यानी कि काफी ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि थ्रेट भी कुछ नहीं, निगेटिव कुछ नहीं दिखा रहा है, निगेटिव कुछ नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ताकत दिखा रहा है, स्ट्रेंथ। तो इसके अंदर जितने कंजम्पशन वाली चीजें, चलिए इसका भी चार्ट देख लेते हैं। तो इसका भी चार्ट होगा नीचे में, चल भाई चार्ट आ जा, इसका चार्ट आ जाएगा। आप इसको लॉगिन दे देंगे ना तो वो आपको बहुत कुछ और भी दिखाने लग जाएगा। पेड वर्जन में एड वगैरह नहीं चलता है। यहाँ देखिए ये है इसका चार्ट, क्लियर है। तो ये भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मनी कंट्रोल भी बोल रहा है, ये भी ठीक है। अब दूसरा क्या है, आप अपने भी रिसर्च आंसर जरूर करिएगा, मैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट का यूज करके बता रहा हूँ। और तीसरा, मैं 3 यहाँ पर बताने वाला हूँ, और तीसरा मैं बताऊंगा आपको, एक और बताऊंगा, वो है FMCG सेक्टर से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? FMCG यानी खाने पीने का। जो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल था, जो सामान को यूज करते हैं, एक IT वाला था, अब ये तीसरा FMCG खाने पीने का चीज, जिसके अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC है ना, ये सारे स्टॉक्स आते हैं, फूड बेवरेजेस वगैरह सब आते हैं, वो FMCG। इसमें जो मैं ETF को देख रहा हूँ, वहां से मैंने सेलेक्ट जो किया वो है ICICI FMCG ETF, ICICI FMCG ETF। इसका भाव थोड़ा सा कॉस्टली है, इसका भाव अभी थोड़ा कॉस्टली है, वो 564 के आसपास में CMP आज के डेट पे चल रहा है। ICICI FMCG ETF, FMCG शुरुआत में ही लगा हुआ है यहाँ पे, तो आपको इससे पता चल जाना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग इसके चार्ट पे चलते हैं जरा, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे चल के कि देखते हैं कि ये इसमें क्या कर रहा है, क्या बता रहा है। चल भाई आजा, ये यहाँ पे सर्च कर लेंगे मनी कंट्रोल पे, ICI FMCG। देखिए ICI FMCG आया, IC, हाँ ये आ गया, ये आ गया ICI से FMCG। शायद वही 564 के आसपास में भाव है, उससे भी ज़्यादा हो गया। देखिए 566 हो गया, लगभग 566 के आसपास में चल गया, क्लियर है ना, 566 के आसपास में चला गया। तो ये आपको ध्यान रखना। इसका भी स्ट्रेंथ वीकनेस देखेंगे कि क्या बता रहा है मनी कंट्रोल। तो चलिए इसका भी स्ट्रेंथ वीकनेस हम लोग यहाँ पर से देखते हैं। देखिए स्ट्रेंथ वीकनेस क्या बता रहा है। स्ट्रेंथ भाई इसमें भी 2 है, वीकनेस कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटी 1 है, थ्रेट 0 है ना। माने खराब चीज कुछ नहीं बता रहा है, वीकनेस भी कुछ नहीं बता रहा है, ताकत बता रहा है, और अवसर भी बता रहा है, अपॉर्चुनिटी बता रहा है। यानी कि ये एक अच्छा ETF हो सकता है अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो। अभी चार्ट फिलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 566 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है ना, तो अभी स्टॉक से ज्यादा अच्छा ETF हो सकता है दोस्तों। ETF पर पूरा वीडियो, ETF क्या है, कैसे काम करता है, इसके वाले मैंने वीडियो बना रखा है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं इसको। आप मेरे चैनल पे भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, दिख जाएगा कि व्हाट इज ETF क्या है, तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएगा। बाकी आप इसको स्टॉक की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। जैसे स्टॉक्स में खरीदारी बिक्री, डेली आप स्टॉक में ट्रेड कर पाते हैं, डेली आप स्टॉक को खरीद लेते हैं, इंट्राडे में भी बेच देते हैं, इंट्राडे में भी सेल कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, उसी तरह से ETF भी होता है सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एकदम चार्ट पे जाइए, अपने ब्रोकर वाले पर जाइए, और आप वहाँ पे स्टॉक्स की तरह ही ETF को बाय भी कर सकते हैं और ETF को सेल भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल स्टॉक के जैसा ही, इक्विटी के जैसा ही होता है, क्योंकि इसके नाम में ई लगा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी जो ऐसा फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। म्यूचुअल फंड एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता, हाँ, उसके लिए AMC चाहिए होता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, ये एक्सचेंज पे ही ट्रेड हो जाता है, एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, इसका मतलब इसमें डेली ट्रेड हो जाता है, बात समझ रहे हैं, इसलिए इसको ETF बोला जाता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप उस पर जाइए और आप सर्च कीजिए अपना इन्वेस्टमेंट क्या आप करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। ये मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट को यूज करके 3 ETF आपके बारे में लेकर आया, जो मुझे अच्छा लग रहा है। इस समय IT सेफ होता है, FMCG सेफ होता है, और एक आपको मैंने कंजम्पशन वाले भी दिए, वो भी थोड़ा सेफ होता है। तो इस तरह से बेस्ट ETF मैं आपके सामने में लेकर आया हूं इन्वेस्टमेंट के लिए। पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।